फाइन। तो देखो स्टूडेंट, आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं एडिटोरियल्स में। फर्स्ट टॉपिक रहेगा एंड सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक्स दोनों ही इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, और बिल्कुल ऐसा सिमिलर टॉपिक्स हम पहले भी कवर कर चुके हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जो यूनाइटेड स्टेट्स विजिट किए हैं, तो इसका बहुत सारा आउटकम्स आया है, चाहे वो तुम्हारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आउटकम्स हो, चाहे डिफेंस कोऑपरेशन में आउटकम्स हो। तो वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स। सही बात है कि नहीं है, बताओ। पिछले क्लास में हम लोग देखा कि कैसे मोदी जी को भेंट दिया गया। अब मोदी जी ने क्या क्या भेंट दिया है भारत की तरफ से, दोनों का कितना अच्छा कोऑपरेशन दिखा है। और जो अभी का जो पैराडाइम है, यानी कि जो अभी का जो सिचुएशन है, वहाँ पे एक ये दोनों नेचुरल अलाई है स्टूडेंट, नेचुरल लाइफ, फिट फॉर ईच अदर। रीजन जानते हो, चाइना वन पॉलिसी भी कह सकते हो। और दूसरा बात है तुम्हारा इंडो पैसिफिक का जो बैटल है, उसमें ये एक दूसरे से फिट होता है। या फिर तुम डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स का बात कर लो, है ना। हाँ, या फिर जो भी जितने भी अनडेमोक्रेटिक जो लोग सब है, कंट्रीज सब है, उसको कंटेन करने का ये दोनों सबसे बेस्ट उपाय है। और जो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर जो जिस तरह चलना चाहिए इंडो पैसिफिक में, वो नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ चाइना। और दूसरा बात है कि चाइना देखो पैसिफिक में क्या कर रहा है, चाहे वो तुम्हारा नीचे इधर हो, गुआना की तरफ हो, या फिर किरीबाटी की साइड हो, तो उसके लिए तो बेस्ट है दोनों का भी कोऑपरेशन। और हमें चाहिए, हम सेमीकंडक्टर का दौर खो दिया हमने, करेक्ट। हम इस सेमीकंडक्टर का जो एक ऐतिहासिक दौर था उस मिस कर दिया। तो अब नहीं चलेगा ना, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब फिर से सेमीकंडक्टर पे काम किया जा रहा है। गुजरात में देखो बहुत बड़ा तुम्हारा इंडस्ट्री लगने वाला है सेमीकंडक्टर का, तो वही तो समझौता हुआ है। बात समझे। तो पहला देख सकते हो तुम लोग प्रधानमंत्री का जो विजिट है, ठीक है, एक तरह से ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। बात समझे ना, एक डिफाइनिंग मोमेंट है, ऐतिहासिक पल है हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए। क्या होता है बच्चे लोग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप? देखो, कोई भी पार्टनरशिप ट्रेड से ही शुरू होता है, समझे। कुछ सामान आप दे रहे हो, बेच रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, आस्ते आस्ते आप क्या कर रहे हो, स्ट्रैटेजिक सेक्टर पे भी एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हो। तो पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर क्या होता है। जैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जुटाना। न्यूज़ मतलब जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, या एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड हो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, स्पेस से रिलेटेड हो, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। अब इसमें भी आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे कंट्री के साथ आप कोऑपरेट कर रहे हैं। दैन दिस काइंड ऑफ कोऑपरेशन इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। बात समझ गए ना, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स से बहुत ऊपर उठा हुआ चीज़ है। जब मैं स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन का बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल हमें इजिप्ट को भी नहीं भूलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री इजिप्ट में गए हैं, वहाँ पे भी स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को ही स्ट्रेंथन करने के लिए गए हैं वहाँ पे। तो यस, जो भी हो रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर बहुत ही फ्रूटफुल है भारत के लिए। और आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है, अभी भी डिफाइनिंग मोमेंट है, आने वाले समय में भी बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट होगा। देखो, श्रेय जाता है मनमोहन सिंह को 2005 में, वो एक तरह से वाटर डिवाइड है। वहाँ से जो रिलेशन जो आगे बढ़ा है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और अभी देखो ना, इंडिया एकदम इक्वल फुटिंग में है। अब इंडिया दबा हुआ नहीं, इंडिया इक्वल फुटिंग में है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव देखो वहाँ पे कितने लोग हैं, हमारे अच्छे खासा डायस्पोरा वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझे। तो देखो, फर्स्ट हो गया। सेकंड वही कि डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, वही फर्स्ट का ही एक सेंटेंस एक्सटेंशन है। टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस कॉपरेशन भी अभी जिनित पे, अभी पीक पे है। हाँ, 215 देख लो स्टूडेंट। आखिर क्या हुआ ये सबमर्सिबल, टाइटन सबमर्सिबल, उस एपिसोड से हमें क्या सीखना चाहिए? तो हमें भी सीखना चाहिए जो मार्सियस 600 वाला जो हमारे पास वो डीप ओशन मिशन वाला जो कॉन्सेप्ट था कि नीचे जा सकते हैं। हमको लगभग 70,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर दे दिया गया था इंडियन ओशन का, कि आप नीचे जाके मेटेलिक नोडल्स वगैरह सब निकाल सकते हैं। बहुत सारा है कि नहीं है उसमें, है ना, जो अनलॉक्ड है नीचे हाइड्रोकार्बन सब, उसको आप जाके टैप कर सकते हो। मगर इस तरह का यदि हादसा हो गया तो आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए। जो जो चीज़ मटेरियल यूज़ किए जा रहे हो आप सबमर्सिबल में, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, रिलोकेट एक बार रिव्यू करना होगा अपने सिस्टम को, अदरवाइज़ वो कोलैप्स कर जाएगा। ऐसे भी कोलैप्स ही हुआ है। वो तुम्हारा जो प्रेशर ऑफ कॉलम है वो सह नहीं पाया।
और लगभग पहुंचने ही वाला था कि बीच में एक्सप्लॉइट कर गया। हाँ बिल्कुल, कार्बन फाइबर यूज़ किया था, टाइटेनियम यूज़ करना चाहिए था उसको। और ऐसा नहीं कि पहले भी जो उस पर काम कर रहे थे कर्मचारी, वो पहले भी बोल चुके थे, 2018 में भी कंसर्न दिखा चुके थे, पर उनके बाद को इग्नोर किया गया और उनको फायर कर दिया गया इनफैक्ट। तो वो भी समझेंगे चीज़ को। देखो 216 देखो, आजकल देख रहे हो ना बच्चे लोग, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे भी इनफैक्ट जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे भी लाइटनिंग दिख रहा है। तो क्या ये लाइटनिंग और ग्लोबल वार्मिंग क्या एक दूसरे से लिंक्ड है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो लिंक है, तो बिल्कुल लिंक है। और ये हम लोग फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं आजकल कि कुछ ज़्यादा ही लाइटनिंग हो रहा है। सही बात है ना। और हम लोग इसमें किस कॉन्टेक्स्ट से देखने वाले हैं कि जो न्यूयॉर्क सिटी इतना जो पोल्यूशन हुआ है वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में, आज सुबह भी बात कर रहे थे हम लोग कि न्यूयॉर्क सिटी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया। तो जो कनाडा का जो क्यूबेक जो एरिया है वहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, है ना, वहाँ जो बर्निंग फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं। अब ये फॉरेस्ट फायर का रीज़न क्या है? डायरेक्ट रीज़न है इसका लाइटनिंग। मैन मेड भी रीज़न है, बट मैन मेड रीज़न बहुत कम है, ज़्यादातर नेचुरली रीज़न है। और नेचुरल रीज़न लाइटनिंग है। तो लाइटनिंग हो क्यों रहा है इतना ज़्यादा? आखिर क्या ऐसा स्थिति आ पड़ा कि इतना ज़्यादा लाइटनिंग हो रहा है जिसके वजह से बड़े बड़े सिटी भी उसका इम्पैक्ट को झेल रहे हैं? तो विल सी इन दिस एडिटोरियल। बात समझ गए ना। तो ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो देखो 213 GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ये हिंदू पेपर में आया था 23 जून को। तो देखो स्टूडेंट क्या है, देखो बहुत कुछ समझने के लिए है इसमें। देखो स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, इसमें बहुत कुछ नहीं है, बट देखो कहीं से भी पढ़ लोगे, कहीं समझ लोगे। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का रिलेशन तो जानते ही हो कि अभी एक तरह से वाटर शेडिंग पोजीशन पे है, मतलब बहुत ही गजब पोजीशन पे है दोनों का। इससे पहले इतना नहीं देखा गया था इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में रिलेशन। हमारे मोदी जी गए, देखो स्टेट विजिट हुआ है यहाँ, उस दिन बताए थे ना स्टूडेंट, ऑफिशियल विजिट और स्टेट विजिट में कितना अंतर है। पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर भारत का किसी प्राइम मिनिस्टर को स्टेट विजिट का वो दिया गया है, दर्जा दिया गया है। तो ये अपने आप में खास बात है। स्टेट विजिट एक ऑनर होता है और कायदे से तो प्रेसिडेंट को मिलना चाहिए था, बट हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। बहुत सेरेमोनियल इवेंट है, वो सेरेमनी के साथ होता है, जानते हो। और इसमें बहुत, और जितने दिन तक रहेंगे, 3 दिन तक रहें तो 3 दिन तक पूरा जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी ही रहेगी वेलकम करने के लिए, है ना। तो और देखो इसी चीज़ को लेकर अभी जयशंकर साहब का बहुत बयान आ रहा है कि स्टेट विजिट मिला था उनको। जयशंकर साहब का भी बहुत सारा वायरल हो रहा है वीडियो। तो वो भी बताना चाह रहे कि स्टेट विजिट कितना बड़ा चीज़ है जो मोदी जी को ऑफर हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में, है ना। इससे पहले 2 ही बार हुआ था, जो बाइडेन के टाइम में 2 ही बार हुआ और ये तीसरा बार मोदी जी है। तो इसका मतलब इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, इससे भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। बात समझे तो देखो, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स के ऊपर बात किया है। जैसे एग्जांपल देख लो, चाहे वो डिफेंस कॉपरेशन हो, चाहे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो। आईसेट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आईसेट जिसको हेड करेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना। हेल्थ हो, इन्वायरमेंट हो, वीज़ास हो, स्पेस हो, सब पे बात हुआ है, ठीक है। इसलिए देख रहे हो मल्टी डायमेंशनल इश्यूज़ है, यही स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन है स्टूडेंट, कि आप केवल ट्रेड पे बात नहीं कर रहे हो, आप ट्रेड से ऊपर उठ गए हो, आप क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में बात करो, आप सेमीकंडक्टर में बात करना चाहते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात करना चाहते हो, आप आयोटा में बात करना चाहते हो, आप बहुत तरह का बात कर रहे हो, आप हेल्थ पे बात कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट पे बात कर रहे हो, सो मैनी थिंग्स। देखो तो जिस हिसाब से देखो कॉपरेशन है, इसलिए राइटली वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, यूएस के प्रेसिडेंट, वो कहते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप है, इनका इतना इम्पैक्ट होगा, ये नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि अपने आप में ये अद्भुत है। नेक्स्ट जनरेशन जैसे बोलते हैं ना, पढ़ोगे तो बहुत नेक्स्ट जनरेशन को फायदा होगा। तो मतलब एक यहाँ से भारत और यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिलेशन है वो एक नया परवान चढ़ेगा, इसलिए एक नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप है ये। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पे देखो दोनों का ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया इस बार, वही इंडेक्स एक्स होस्ट किया है। व्हाट इज ये प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है इंडेक्स एक्स? यानी कि दोनों का ही जो स्टार्टअप है, चाहे भारत का स्टार्टअप हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का स्टार्टअप हो, दोनों ही स्टार्टअप डिफेंस के ऊपर काम करना चाहते हैं। अच्छी बात है। देखो अभी इंडिया में देखो स्टार्टअप का इकोसिस्टम बहुत तगड़ा है। वी हैव सीन यूनिकॉर्न कंपनी भी हम लोग लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं, चाहे स्पेस में हो चाहे डिफेंस में, एवरीवेयर वी कैन फाइंड द, है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टार्टअप इन डिफरेंट सेक्टर्स, है कि नहीं? बताओ तो ये चीज़ तुमको भी दिखेगा यहाँ पे कि इंडेक्स एक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ताकि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन अच्छे से हो सके दोनों के स्टार्टअप के बीच में। होप सो समझ में आ रहा होगा।
माइक्रोन टेक्नोलॉजी, देखो जानते हो ना चिप मेकर, वर्ल्ड का बेस्ट चिप मेकर है ये, बात है जो चिप बनाने वाला, इसने अनाउंस किया कि यस आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट $825 मिलियन इन गुजरात। गुजरात में हम इतना इतना इन्वेस्ट करने वाले हैं, समझे, चिप बनाने के लिए। देखो इंडिया के लिए कितना बड़ा न्यूज़ है ये। ऐसे भी इंडिया मिस द सेमीकंडक्टर बस, भारत सेमीकंडक्टर बस को मिस कर चुका है। और ये बीच में तुमको इतना बड़ा अनाउंसमेंट आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो कंपनी है, उसका जो प्रेस्टिजियस कंपनी है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है, वो बोल रहा है कि यस कितना गुजरात में तुम्हारा $825 मिलियन का ये राशि इन्वेस्ट करने वाला है। तो इट इज़ अ वेरी मैटर फॉर प्राइड फॉर अस, बात समझा। और उतना ही नहीं, इंडिया और गुजरात गवर्नमेंट दोनों ही मिलके यहाँ पे 2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं बहुत अच्छा पहल है, हाँ ये बहुत अच्छा पहल है। इसमें तुम्हारा ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा और तुम्हारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी देगा, दोनों मिला के 2.75 बिलियन इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और मतलब इकोसिस्टम बनाने के लिए। और बाहर से कितना इन्वेस्टमेंट होगा स्टूडेंट, $825 बिलियन का। बाहर का मतलब क्या है कि जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी यूनिट जो करेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। आगे देखो, आगे देखो, रेड कारपेट वेलकम, सही बात है ना, बहुत अच्छा वेलकम हुआ, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री का वेलकम हुआ है। तो देखो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि यस ये पावर है तुम्हारा, पावर ऑफ डेमोक्रेसी है। यूएस का प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि यस यदि पूरा वर्ल्ड को है ना, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फेसिंग द वर्ल्ड इन दिस सेंचुरी रिक्वायर्ड, यानी कि जिस तरह का प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड को, जिस तरह का अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड को, ये तभी डिफाइन होगा जब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स साथ में आके काम करेगा। क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ा कंट्री है, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, एक तुम्हारा है ना सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। दोनों काम करेगा तभी वर्ल्ड को असर पड़ेगा उस चीज़ का। तो राइटली सेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। अभी तुम खुद देखो, यूनाइटेड स्टेट्स हमारा भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कि नहीं, बताओ, है ना। $129 बिलियन का दोनों में ट्रेड होता है। उसमें देखो इंडिया सरप्लस में है बच्चे लोग। इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, इंडिया देखो एक्सपोर्ट करता है $78 बिलियन का, इंपोर्ट कितना करता है $50 बिलियन करता है। देखो $28 बिलियन का हम सरप्लस में है। बात समझ में आ रहा है कुछ भी तुम लोग को, $28 बिलियन का हम लोग सरप्लस में है। एंड इफ यू टेक द केस ऑफ चाइना, चाइना साथ कितना डिफिसिट में है, जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ज़्यादातर हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं उसका। तो देखो उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स हमारा। ये अलग बात है कि जो रेट है तुम्हारा इंपोर्ट का आने का वो ज़्यादा बढ़ा है, हाँ वो ज़्यादा 16% हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ज़्यादा कमाया है। ज़्यादा कमाने मतलब रेट जो है ओवरऑल देखो तो हम ही 28 बिलियन का सरप्लस में है। ये बताया गया कि रिसेंट टाइम का बताया गया है कि जो इंपोर्ट है रोज़ कितना हुआ 16% से, बट जो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 3% से रोज़ हुआ। मगर कोई बात नहीं है, एब्सोल्यूट नंबर में आप $28 बिलियन का सरप्लस रख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बात समझे। और इसमें क्या करना है, और चीज़ एडिशन करना है ताकि हमें फ़ायदा हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स हमारे लिए बहुत बड़ा हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी है। देखो आगे, गिफ्ट फॉर बाइडेन एज ही कंप्लीट्स दृष्टा ए सहरसा चांद्रो, यानी कि इनको दिया गया, देखो क्या गजब का, देखो कितना खुश हो गया होगा, मैं तुमको बताता हूँ। एक गिफ्ट दिया गया मोदी जी की तरफ से, किसको, जो बाइडेन को। क्यों, जो बाइडेन का बच्चे लोग, जो बाइडेन का जो एज है वो 80 साल हुआ, 80 साल 8 में 80 मंथ। वो जस्ट अभी बर्थडे सेलिब्रेट किया था नवंबर 2022 में जब बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो कितना हुआ था, 80 ईयर्स 8 मंथ हुआ था, ठीक है। तो वही उपलक्ष्य में उसको दिया गया कि आपका उस समय बर्थडे हो गया। क्योंकि देखो बर्थडे तो जब होता है तब ना, जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो आप 80 मंथ के हो, समथिंग लाइक दैट। जैसे बर्थडे हुआ तो 8 मंथ इधर आया, नवंबर के बाद 8 मंथ इधर आया। तो उस उपलक्ष्य में देखो प्राइम मिनिस्टर ने भेंट किया है, क्या दिया है, देखो स्पेशल सैंडलवुड बॉक्स जो दिया था, पिछले बार बताए थे ना, बहुत सारा गिफ्ट दिया था। एक चंदन वाला एक गिफ्ट दिया गया था बॉक्स का, और उसमें उन्होंने कहा कि ये दृष्टा सरसराज चांद्रो है। अब इसका मतलब कुछ होता है, अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि दो फुल मून डे जानते हैं, फुल पूर्णिमा, दो पूर्णिमा के बीच में जो गैप होता है स्टूडेंट दिन का, वो 29.53 डेज का गैप होता है। आज भी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है आज, जानते हो तुम लोग, है ना। तो जो गैप है 2 फुल मून डेज का, वो तुम्हारा 29.53 डेज का है, समझे। यानी कि कहने का मतलब 1000 फुल मून का जो टाइम स्पैन होगा वो तुम्हारा 80 ईयर्स और 8 मंथ का होगा, और बिल्कुल आपका एज भी यही है। ये कितना बड़ा भेंट है ये, इसका मतलब कितना बड़ा मून है आप, कितना आपका कंट्रीब्यूशन है एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि इस उम्र में 80 साल 80 मंथ में, द इंडिविजुअल हु हैज सीन
जिसने 1000 फुल मून्स देखा है वो ऑनर्ड है। अब देखो ये इंडिया ही कर सकता है बाबू। हाँ, ये हम जब ये पढ़ रहे थे तो हम पूरा साइको खा गए थे कि ये तो मतलब जो सोचा होगा, जो मोदी जी को बोला होगा कि ये सब जाके बोलिएगा वो कितना डेंजर होगा आदमी। गजब ना, मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, ये गजब का है, बात समझे। और आपका देखो, एंड 1000 फुल मून इज ऑनर्ड एंड सेलिब्रेटेड फॉर द शेयर एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो बाइडेन कितना खुश हो, तो साइको खा गया होगा, क्या बोल रहा है ये नहीं, कितना मतलब कितना ऑनर फील किया होगा ये कितना डिफरेंट बात है ये तो देखो वही मैंने कहा है। आगे देखो, जैसे कि यस वी हैव सीन कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है स्टूडेंट। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब केवल ट्रेड तक ही बात नहीं रहना, डिफेंस कोलैबोरेशन में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, है ना, कॉपरेशन भी तो अलग अलग कॉपरेशन, मल्टी डायमेंशनल कॉपरेट, देखो पॉलिटिकल बेस्ड सपोर्ट, स्टेबिलिटी, हर एक चीज़ में ही तुमको दिखेगा। तो इस तरह का जो कॉपरेशन है उसको हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं स्टूडेंट। देखो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो तुमको दिखेगा, बहुत सारा चीज़ दिखेगा। जैसे आर्म्स सेल में देखो, या डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देखो, बहुत सारा देखो वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है कि नहीं होता। इस बार देखो माइक्रोन ने क्या बोला है पता है तुमको? माइक्रोन जो यूनिट जो सेमीकंडक्टर का जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है $875 मिलियन का, उसने कहा कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे हम, 80%। बस बात समझता है, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी, एक तो टेक्नोलॉजी कोई देता नहीं है, बहुत कम आदमी के पास टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर का। एक ताइवान हो गया तुम्हारा, एक तुम्हारा फ्रांस है, कुछ कुछ कंट्री बस है। तो अब ये क्या प्रॉमिस करे कि 80% जो हम जानते हैं नो हाउ आई विल ट्रांसफर यू। ये तो बहुत बड़ा बात है ना। क्यों करेगा? इन लोगों का मेहनत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो बेसिक साइंस स्टार्ट हुआ है, बट दे प्रॉमिस्ड अस कि दैट 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आई एम गोइंग टू डू विद दिस कंट्री। ये इंडिया के लिए ब्लेसिंग है। हाँ, नो यूनाइटेड स्टेट्स करेगा गधा, 80% तुम्हारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। ये कोई नहीं करता है बाबू। इससे पहले कितना क्लॉज लेके आए थे हम कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, इससे पहले बहुत सारा हम लेके आए थे, याद है कितना बार बताए हैं। मैं कोई कंट्री करना नहीं चाहिए, क्यों करना चाहेगा? वो अपना मेहनत से टेक्नोलॉजी बनाया है और ये खूब साफ साफ बोला कि 80% टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर कर देंगे आपको सेमीकंडक्टर का। ये चाहता है कि एक बहुत बड़ा फोर्स बने भारत, समझे, कंटेन कर सके। क्योंकि जानते हो चाइना जाना जाता है सेमीकंडक्टर के लिए, थैंक्स टू ताइवान। ताइवान में किस हिसाब से फैब्रिकेशन होता है चिप का, यू नो डैट। और फिर असेंबली तुम्हारा चाइना में होता है तगड़ा। फैब्रिकेशन समझते हो ना, चिप बनना, और वो भी अच्छा बनता है। ताइवान तो वर्ल्ड में जाना आता है फैब्रिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आर्म सेल हुआ, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन हुआ, वही बढ़ रहा है तेजी से। बात समझे। अमेरिकन इंटेलिजेंस देखो बहुत सारा हेल्प किया है। जैसे मान लो कि नॉर्दर्न बॉर्डर से यदि कोई तरह का थ्रेट है तो हेल्प कर रहा है इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस। और देखो हर जगह ही तुमको दिखेगा, हर जगह ही तुमको कॉपरेशन दिखेगा इसमें, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पेस हो, चाहे क्लीन एनर्जी हो। क्लीन एनर्जी जानते हो, उसमें ये भी बेस्ट। हायर एजुकेशन, हमारा डायस्पोरा लोग पढ़ने जाता है कि नहीं जाता है? पढ़ के आता है। और फिर जॉब के लिए भी हमारा जो IITians IIMs है जो पास करके वहाँ जाते हैं, अच्छा खासा जॉब मिल जाता है। तो ये देखो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बहुत तगड़ा है। एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी उतना ही तगड़ा है। और देखो अच्छी बात है कि चाहे उधर रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, इधर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो क्रॉस, समझे ना, क्रॉस कोलैबोरेशन है ये गरीब गजब बात है ये। जैसे नॉट लाइक योर श्रीलंका, नॉट लाइक योर बांग्लादेश, समझे। तो अच्छी बात है भारत के लिए। देखो अब जैसे कि हमने कहा, ये देखो माइक्रोन, देखो माइक्रोन ने बोला ना 825 मिलियन का हम लगाएंगे वहाँ पे, चिप प्लांट लगाएंगे गुजरात में। तुम खुद देखो तो भारत सरकार और इसका तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना, भारत सरकार और गुजरात सरकार बोले कि 2.75 बिलियन लगाएंगे, और उधर से कंपनी तुम्हारा इतना इन्वेस्ट करने वाली है $25 बिलियन। बात समझ गए ना, अपने आप में बड़ी बात है। देखो ATMP पे काम होगा, यानी कि असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग सब पे काम होगा। देखो माइक्रोन प्लांट विल 50% तुम्हारा जो टोटल प्रोजेक्ट होगा वो सेंटर से मिलेगा, और 20% तुम्हारा होगा गुजरात देगा, वो बेयर करेगा। यानी कि जो सपोर्ट है 50% जैसे लगा दिया उसने, माइक्रोन प्लांट लगाएगा जो भी इन्वेस्टमेंट, तो 50% तुम्हारा क्या ऊपर से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 20% तुम्हारा गुजरात गवर्नमेंट देगी प्रोजेक्ट का, ठीक है। और देखो भारत सरकार ने इसी साल PLI स्कीम भी तुम्हारा सेमीकंडक्टर पे लगा दिया था, और इसके लिए 11,000 करोड़ रुपये दिया था। तो एज इंडिया भी, बात समझो, इंडिया भी सेमीकंडक्टर को लेके बहुत ही ज़्यादा वो है, इच्छुक है। और क्योंकि इंडिया बस मिस कर चुका है, तो चाहता है कि एक लास्ट मौका है
इसको हम ग्रैब कर लें। और देखो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का क्या मानना है कि आने वाले समय में ये माइक्रोन प्लांट जैसे ही इन्वेस्टमेंट होगा तो भारत में 5,000 डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे और इनडायरेक्ट 15,000 कम्युनिटी जॉब्स मिलने वाले हैं। तो ये अच्छा है कि एम्प्लॉयमेंट लिहाज से भी बहुत सही है और कंट्री पॉइंट से भी बहुत सही है, क्योंकि सेल्फ रिलायंट भारत बनेगा इसी तरह। आगे देखो स्टूडेंट, देखो इंडेक्स एक्स लॉन्च किया ना, वही स्टार्टअप, बात समझे। ये देखो दोनों का ही कोलैबोरेशन है, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और डिफेंस कॉपरेशन दोनों कंट्री के बीच में। बिजनेस कम्युनिटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व होंगे, यानी कि सब स्टार्टअप वगैरह सब एक दूसरे के साथ होंगे। इसी को देखो, इसी को आईसेट बोलते हैं। इस बार हम जनवरी 2023 में बोले थे ना कि ये इनोवेशन ब्रिज है, दोनों कंट्री का जो डिफेंस स्टार्टअप है एक दूसरे से क्या करें, कोलैबोरेट करेंगे। और इसमें देखो 15 इंडियन स्टार्टअप रहेंगे, 10 तुम्हारे यूनाइटेड स्टेट्स रहेंगे और मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे, चाहे वो मैरीटाइम हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे ऑटोनोमस सिस्टम हो। वही ऑटोनोमस मतलब जैसे ड्राइवरलेस कार हो गया, स्पेस हो गया, है ना, और इस तरह का बहुत सारा टेक्नोलॉजी हो सकता है, उस पर काम किया जाएगा। और वही न्यू स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग 1.5 वाला ट्रेड डायलॉग हुआ था ना, याद है तुम लोग को, तो वहीं पे तो ये आया था कि आईसेट करेंगे दोनों ही, जितने भी लोग बैठे हुए थे हमारे एडवाइजर सब। तो ये देखो पॉजिटिव न्यूज़ है भारत के लिए, यही समझो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, समझ में आया ना स्टूडेंट मैटर क्या है। चलो इसी का एक्सटेंशन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें सेम टॉपिक रहेगा, मतलब सेम सिलेबस रहेगा इसका भी, और ये भी 23 जून 2023 को ही आया था ये न्यूज़। तो देखो क्या हुआ, देखो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, बहुत ही राइट स्टेटमेंट दिया है कि जब भारत ग्रो करेगा तो दुनिया ग्रो करेगा, क्योंकि 140 करोड़ आबादी को एक कंट्री आगे लेके जा रहा है, तो इसका असर पूरा वर्ल्ड पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जब ये बोला गया तो वहाँ पे क्लैप किया गया यूएस कांग्रेस में। और जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री है इंडिया का जो 2 बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस किए थे, एक 2016 में किए थे और एक 2023 में किए हैं, तो अपने आप में खास बात है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे देखो प्रधानमंत्री ने ज्वाइंट सेशन किया है, यानी कि यूएस कांग्रेस में दोनों सीनेट भी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। ठीक है, तो देखो बड़ा बात हुआ है, बोला कि डेमोक्रेसी ही हमारा सबसे सेक्रेड एंड शेयर्ड वैल्यू। देखो अभी समझो ये सब ठीक है अपने अपने जगह पे। देखो दोनों कंट्री को आर्ट आता है, समझे ना। देखो आर्ट का मतलब क्या है, दोनों कंट्री को आता है कि जो हेजिटेंट है, इरिटेंट्स है, दोनों कंट्री के बीच में बहुत सारे इरिटेंट्स हैं, जैसे यूक्रेन का युद्ध हो गया, या फिर कभी कभी यूनाइटेड स्टेट्स कभी मैगजीन में लिख देता है कि इंडिया फुल डेमोक्रेसी नहीं है, इस तरह का, तो वो सबसे ना अब ऊपर हो गया है ये दोनों कंट्री। इरिटेंट्स है तो अपने जगह पे इरिटेंट्स है, सुसाइड कर दो। अब ये लोग आर्ट सीख लिया कि इरिटेंट मतलब आपके दोनों के बीच में मतभेद होने के बाद भी वो छोटा मतभेद है, उसको साइड करो, जो चीज़ पे कॉपरेशन करना होगा उस पर कॉपरेट करो। अब देखो यहीं से बहुत 70 मेंबर थे वही कांग्रेस से कि जो कुछ दिन पहले कंसर्न दिखाए थे इंडिया का डेमोक्रेसी को लेकर, देखो वो भी चुपचाप बैठ के सुन रहा था, वो भी क्लैप मार रहा था। तो बात समझे ना कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट लर्न द आर्ट हाउ टू अवॉइड सच इरिटेंट्स, कैसे उस इरिटेंट्स को अवॉइड करें, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉपरेशन एक दूसरे का। बीच में कन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही, कन्फ्लिक्ट तो रहता ही रहता है हर 2 कंट्री के बीच में, तो ये आर्ट सीख लिया। बात समझे, एग्जाम्पल देखो इस देखो मोदी जी ने क्या कहा है, डेमोक्रेसी बहुत सीक्रेट है, शेयर्ड वैल्यूज है ना, और कहा है कि देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। सही बात है, हमारा हिस्ट्री है ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लिच्छवी से लेकर हर एक देख लो, डेमोक्रेसी तो शुरू से रहा है हमारे कंट्री में। देखो अब देखो मोदी जी ने कितना बढ़िया बात कहा है कि हमारे यूथ लोग कहाँ पहुँच गए हैं, चाहे वो इंस्टा में रील बनाने का बात हो, ठीक है, चाहे रियल टाइम पेमेंट का बात हो यूपीआई, चाहे वो कोडिंग का बात हो, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग का बात हो, हमारा जो यूथ है अभी दिखा रहा है कि कैसे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपना सकता है। इसलिए बेस्ट है, आप टेक्नोलॉजी में बेस्ट हो, हमारा यूथ बेस्ट हो, दोनों कोलैबोरेट करते हैं। इंस्टा में रील बनाना खूब ही मोदी जी के, इसका मतलब ये कि इंटरनेट से कितना अवेयर है हमारे लोग सब। सही बात है बाबू, इतना तुम लोग खाली रील देखते रहता है बैठ के, वो इंडिया में ही देखा जाता है, इतना सस्ता है इंटरनेट। पाकिस्तान में जाकर रील देखो वो बहुत महंगा पड़ेगा। इंडिया में सबसे सस्ता, वर्ल्ड का सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में है, पता है तुमको ये बात, इसलिए उड़ाए जाओ इंटरनेट। हाँ देखो उसका देखो रशियन इन्वेजन को लेकर उन्होंने इनडायरेक्ट बोला कि यस यूनाइटेड नेशन चार्टर का रिस्पेक्ट होना चाहिए, सॉवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट होना चाहिए, कोई भी डिस्प्यूट है तो डिप्लोमेसी से सॉल्व होना चाहिए, इस तरह का अटैक नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट थोड़ा सा उधर बोल के खत्म कर दे बात को, हल्का से नाम के लिए, आना ज़्यादा ये कीड़ा किया है ये वाला लोग भी, ये लोग भी याद नहीं दिलाया मोदी जी को कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है तुरंत पे। ठीक है, तो देखो तो वही तुम्हें बोल रहा हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग सच हेजिटेशन, यानी कि जो हेजिटेशन जब जो इरिटेंट्स है उसको कैसे हटाया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों का पूरा फोकस है अपना ट्रांजैक्शनल,
समझे ना। अब कोई आइडियोलॉजी पे फोकस नहीं है। अब देखो यही यदि सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम रहा था या फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम रहता, आइडियोलॉजी पे लोग सब अलाइन हो जाता। तो अब आइडियोलॉजी तो तेल लेने गया सब, कोई काम नहीं है आइडियोलॉजी का। अब ट्रांजेक्शनल है। अब ट्रांजेक्शन मतलब आपका जिसके कंट्री से फायदा होता है उस कंट्री में जाके आप अलाइन हो जाइए। बात समझ में आ रहा है ना, वो चीज़ हमें यहाँ पे भी दिखता है, वही कि सही है यार। देखो फ्यू मोर पॉइंट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस टू द यूएस का, क्या क्या बोले हम प्रधानमंत्री। देखो इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो इक्वलिटी और डिग्निटी को सपोर्ट करता है, और डेमोक्रेसी ये वो आइडिया है जो डिबेट और डिस्कोर्स को आगे बढ़ने देता है। डेमोक्रेसी एक तरह से कल्चर है जो हमारा फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। अब इतना डेमोक्रेसी पे बोलेगा मोदी जी तो लगेगा सच में ही डेमोक्रेसी देता होगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, देखो कंट्री इतना बड़ा है, कुछ कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो उसको तो कटल तो करना पड़ेगा तुमको। डेमोक्रेसी तो है ही कंट्री में, नहीं है क्या डेमोक्रेसी? इतना लोग कुछ मुंह उठा के उससे कुछ बोल देता है, कहाँ कुछ होता है? सही बात तो बोल रहे हो। यदि सच में ऑटोक्रेटिक होता है हमारा कंट्री तो कहाँ से क्या हो जाता है? अभी तक लोग बोल ही रहा है, लोग बोलता ही है, अभी भी जेएनयू प्रोटेस्ट चलता ही है। अभी भी जो मोदी जी का जो बना था तुम्हारा वो क्या था, वो बीबीसी वाला जो डॉक्यूमेंट्री बना था गुजरात राइट्स का, तो वो भी तो स्क्रीनिंग किया था, बाद में बंद कर दिया, वो अलग बात है। ये न्यूज़ ही पहुंच गया अपने आप में तो डेमोक्रेसी है। बात समझ गए ना। देखो प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि ये टेररिज्म बहुत खतरनाक चीज़ है, ये एनिमी है ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए इसको डील करने के लिए, यानी कि क्रश करो ये सब चीज़ को, ठीक है। आप देखो इसमें कहा गया कि ये एरा वार का नहीं है, ये एरा डायलॉग और डिप्लोमेसी का है। तो डायरेक्ट यूक्रेन को बोल रहे हैं और कुछ नहीं। हमारा जो विजन है स्टूडेंट प्रो प्लानिट विजन है, यानी प्लानिट का प्रोग्रेस होना चाहिए। प्लानिट का कब प्रोग्रेस होगा? जब आपका लाइफ स्टाइल सस्टेनेबल होगा, आपका जो जीने का तरीका जो इन्वायरमेंट का कोप करे, इन्वायरमेंट को बर्बाद नहीं करे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जो लिविंग स्टाइल है वो तो बहुत गंदा है, तो वो तो बहुत ज़्यादा कार्बन तुम्हारे एमिट करता है। पर कैपिटा एमिशन देखो उसका कई गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियंस, वी हैव सीन ऑल्सो। तो देखो इन्होंने कितना अच्छा कहा है कि अर्थ हमारा मदर है, और हमारे इंडियन कल्चर में तो पूरी तरीके से सिखाया गया कि हाउ टू रेस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, हाउ टू रेस्पेक्ट आवर मदर। बात समझ गए ना। तो ये जो और हाँ देखो चाइना को किस तरह, चाइना को कैसे घेरे हैं मोदी जी कि थोड़ा डार्क क्लाउड्स है कोहेशन का, यानी कि जो दबाव का थोड़ा सा डार्क क्लाउड दिखता है, कन्फ्रंटेशन का दिखता है इंडो पैसिफिक में, तो उसको थोड़ा ठीक करना होगा। तो क्या बोले डार्क क्लाउड किसको बोल रहे हैं? वो चाइना को, और कुछ नहीं कि कुछ है ना, चाइना सबको बोल रहे हैं। आगे देखो द वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डेट एमिनेटेड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर विजिट, क्या क्या चीज़ निकल के आया? तो यस वी हैव सीन बहुत सारा चीज़ हुआ, जस्ट ये पहले भी हम बोले थे। अब देखो ट्रम्प के टाइम में ना हम रिटेलरी कस्टम ड्यूटीज़ भी लगाए थे। देखो क्या हुआ था कि ट्रम्प ने कुछ ड्यूटी लगा दिया था इंडिया के आइटम्स के ऊपर, समझ गए, इंपोर्ट ड्यूटी, तो हम गुस्से से हम भी लगा दिए थे। तो वो चीज़ हम बोले कि ठीक है हम कम कर देंगे, और ये मैटर तुम्हारा WTO में बहुत दिन से लंबित था। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? ये ट्रम्प के टाइम में हुआ था कि उधर से इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया तो हम भी रिटेलरी इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे ट्रेड वार होता है ना, जैसे चाइना के साथ ट्रेड वार हुआ, तो सिमिलरली हमने रिटेलरी मेजर्स लगा दिया था, रिटेलरी इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दिया था। तो इस बार हम बोलिए कि ठीक है WTO में है, WTO से हटा देते हैं पहले और हम ड्यूटी खत्म कर देंगे। यहाँ सुनो बच्चे लोग, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो, इधर नीचे ध्यान दो, बात समझे। और इससे क्या हुआ, दोनों कॉपरेशन हो जाए। ऐसे भी WTO का जो तुम्हारा एपलेट कमेटी हो तो डायफंक्शनल है, वो काम तो करता ही नहीं ठीक से। देखो वही चीज़ पता है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स अग्री हो गया कि ठीक है जो सिक्स ट्रेड डिस्प्यूट है WTO का वो खत्म करेंगे, ठीक है। इंडिया देखो रिमूव कर देगा अपना रिटेलरी कस्टम ड्यूटीज 28 अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, चाहे वो आलमंड्स हो, वॉलनट्स हो, एप्पल्स हो, जो इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगता था वो खत्म कर रहे हैं हम, समझ गए ना। तो इन लोगों को खुशी अच्छा लगा और बोला कि जो भी है इस तरह का जो ट्रेड डिस्प्यूट होगा वो हम दोनों एक दूसरे में सुलझा लेंगे, WTO में ले जाने की कोई जरूरी नहीं है। देखो गवर्नमेंट ने कहा फर्स्ट मेड इन सेमीकंडक्टर चिप आर एक्सपेक्टेड टू बी रोल आउट। देखो पहली बार हमारा सेमीकंडक्टर चिप देखो दिसंबर 2024 तक आ जाएगा, भारत में बना हुआ खुद ही, ये अपने आप में गजब बात है। और इसका जो कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द अमेरिकन कंपनी माइक्रोन यूनिट, ये माइक्रोन यूनिट की वजह से। और ये तो बोला ही है कि हम बहुत सारा खोल देंगे गुजरात में, उसके लिए इतना 50% ये चाहिए, वो है ना। इसके देखो मिनिस्ट्री ने कहा भी है कि इतना जॉब भी क्रिएट होगा। लगभग 200 स्मॉलर यूनिट्स आने वाले समय में खुलेगा इसी इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए। देखो ये सेम चीज़ थर्ड में लिखा गया है कि वही 2.7 बिलियन प्रोजेक्ट का है, उसमें देखो इसमें तुम्हारा $875 बिलियन $1 मिलियन खर्च करेगा माइक्रोन्स। अब उसमें देखो अप्लाइड साइंस पे भी देखो, बेसिक साइंस तो हो गया, अप्लाइड साइंस देखो जो भी तुम्हारे पास आया सेमीकंडक्टर बना उसमें और वैल्यू एडिशंस के लिए, जैसे चिप बना, चिप में प्रोसेसिंग होने के लिए और वैल्यू एडिशन कर सकते हो, उसके लिए भी देखो लगभग 400 बिलियन का तुम्हारा 400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा फॉर
वैल्यू एडिशन अप्लाइड साइंस के लिए, बात समझ गए ना। और देखो इस तरह का बिल्ट ए कोलैबोरेटिव इंजीनियरिंग सेंटर इन बेंगलुरु, तो ये अपने आप में गजब बात है स्टूडेंट। सेमीकंडक्टर पे देखो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ना। लैम रिसर्च प्रपोज, देखो लैम रिसर्च ने कहा है कि ऐसे 6000 इंडियन इंजीनियर्स को जो IITians लोग हैं उसको हम ट्रेन करेंगे और उसको हम सिखाएंगे कैसे फैब्रिकेशन किया जाता है। फैब्रिकेशन जो ताइवान में होता है, सेमीकंडक्टर का जो फैब्रिकेशन होता है ना ताइवान में, तो यहाँ पे इंडिया में सिखाया जाएगा ऐसे 60,000 बेस्ट इंजीनियर्स को, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसे देखो हमारा जो सेमीकंडक्टर एजुकेशन है, वर्क एथिक्स वो और बढ़ते चला जाएगा। देखो ओपन रैन उस दिन बात किए थे, मैंने गलती से उस दिन तुमको रैंडम एक्सेस मेमोरी बता दिया, तो वो नहीं है, इट वॉज माई मिस्टेक। आने वाले समय में तुम रेडियो एक्सेस नेटवर्क कल ही पढ़ोगे, कल हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले इससे और रिलेटेड कि ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या। ऐसे भी तुम लोग जानते हो, बताए थे ना कि सोनी इरेक्शन का ये सब उसका अपना ही हेजेमोनी है, हुआई का अपना ही हेजेमोनी है। तो ये हेजेमोनी को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये पहले से ही तुम्हारा ये ब्लूटूथ का जितना भी है कनेक्शन सब इनका ही अपना वाला है पहले वाला, तो इसमें लोकल कंपनी भी, इंडियन कंपनी भी आगे बढ़े, तो उसी के लिए तुम्हारा ये दोनों का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है ओपन रैन के लिए। इसमें क्या है कि दोनों कंट्री कोशिश करेंगे एक सिक्योर सिस्टम बनाने का, क्योंकि जिस हिसाब से चाइनीज़ लोग है, ये हुआई है, JT है, डर लगता है ये अनसेफ है क्योंकि साइबर क्राइम हो सकता है। तो यदि हम दोनों करेंगे कोलैबोरेशन करेंगे तो इंडियन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन रैन। ओपन रैन बताए हैं क्लास में, और जब किए थे तो बहुत बार रिसर्च भी हुआ था। देखो पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन होगा ताकि वेंडर्स को भी, जो स्ट्रीट में है ना, स्ट्रीट में जो बेचने वाला चीज़ है उसको भी ई-कॉमर्स साइट पे हम ले आए, वही जो हमारा जो इतना 5G 6G टेक्नोलॉजी चल रहा है उसको भी अंडरफोल्ड करे और उसका भी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़े। ठीक है, तो ये बहुत अपने आप में खास बात है स्टूडेंट। दोनों कंट्री ने कहा है कि यस AI के ऊपर काम करेंगे, है ना, AI टू एडवांस AI एजुकेशन, यानी कि AI एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बताओ तो। आर्टिफिशियल दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, तो हमारे इंडिया में भी और बेटर होगा और प्रमोट होगा। नासा और इसरो ने कहा है कि जो तुम्हारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट करेगा, वहाँ से भी इंडियन साइंटिस्ट को बहुत कुछ बताया जाएगा। तो देखो स्पेस के लिए कोलैबोरेशन है जो हम कल के क्लास में पढ़ने वाले हैं। गूगल ने कहा है कि 10 बिलियन का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे गिफ्ट सिटी में, ठीक है, ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशंस के लिए। तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स देखो 35 इनोवेटिव जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशन करेंगे बहुत सारे टेक्नोलॉजी में। और देखो इसमें US नेशनल साइंस फाउंडेशन, उस दिन बताए थे ना कितना इंपॉर्टेंट है, 25% तुम्हारा फंड मिलता है इसको यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। तो देखो वो रहेगा, एक तरफ वो रहेगा, एक तरफ हमारा जो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो रहेगा, दोनों मिल के कोलैबोरेट करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो ये भी जेट इंजन डील भी तो बताए थे तुम लोग को, है ना, याद है F041 समथिंग जो इंजन था वो हमारा जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है उसमें यूज़ होगा, बताए थे ना, याद है, दिमाग याद है, अरे क्लास में बताया गया है तुम्हारा। वो जेट इंजन बस वही सप्लाई करता है, जेट इंजन वही बेचता है, बात समझे, और हमारा तो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है उसमें यूज़ होगा। तो वो बहुत अच्छा ये डिसीजन है। और देखो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी देखो है तो 1% ही पूरा आबादी का, मत 6% टैक्स पे करता है, तो इसलिए कितना एथिकल है हमारे इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे जो डायस्पोरा है। तो एक सॉफ्ट कर्नल है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है ये। मोदी जी के लिए अलग से मार्केट क्रिएट नहीं करना पड़ता है, सब लोग बैठा रहता है मोदी करते हुए। तो मोदी जी इस बॉस ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी क्राउड बैठा हुआ है, हमारा इंडियन इतना भरा हुआ है ना बाहर, क्या करोगे। मैं जो सोचो कनाडा में जो भरा हुआ है वो कितना गंदा लोग सब है। अभी जस्ट आया, अभी जस्ट न्यूज़ आया आधा घंटा पहले कि कुछ हो गया, फिर एम्बेसी को तोड़ ताड़ दिया, कुछ किया है। कहाँ पे मारा है? ओ, तो इसलिए कुछ प्रोटेस्ट। कौन मारा? रॉ अच्छा रॉ मारा है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए है। देखो वही चीज़ जितना बताए वही चीज़ उसमें लिखा गया है, समझे ना, बहुत कुछ है जो कॉपरेशन बताए थे सब चीज़ वहाँ पे है। आगे बढ़ जाओ, चलो वी हैव कंप्लीटेड 215 देख लो स्टूडेंट। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये BBC न्यूज़ में आया था स्टूडेंट, ठीक है, 23 जून को। देखो क्या हुआ जानते ही हो तुम लोग, है ना, US कोस्ट गार्ड को लगता है कि डूब गया टाइटैनिक सबमर्सिबल जो इम्प्लोड हो गया अंदर से, ये लो ना एक्सप्लोड हुआ है अंदर से। क्यों? क्योंकि प्रेशर नहीं झेल पाया, बहुत नीचे जाना था, पहुँचने ही वाला था, उससे पहले फूट गया, अंदर से फूटा, इंटरनल ब्लास्ट हुआ है ये। 5 डेब्रिज तुम्हारा डिटेक्ट हुआ है बहुत नीचे एक रोबोट से, समझे। देखो अब इसमें क्या है, ढूंढने के लिए कौन नहीं गया, US कनाडा ब्रिटिश फ्रेंच टीम सब गए हैं उसको ढूंढने के लिए, कहाँ पे है,
टाइटैनिक सबमर्सिबल देखो कहाँ पाया गया, देखो कहाँ पे पाया गया, देखो कहाँ तक गया था, 3500 मीटर तक गया था, उसको 3800 मीटर तक पहुँचना था नीचे। बात समझे? आखिर क्यों गया था जानते हो ना? टाइटैनिक जो डूबा था बहुत पहले, उसका मलबा देखने के लिए गया था ये लोग, और खुद ये मलबा बन गया है लोग, समझे? ये खुद मलबा बन गया है। अब इसको देखने के लिए दूसरा जाएगा। 5 आदमी था ना उसके अंदर, करीब खत्म। यहाँ पे देखो तो ये जो है कहाँ पे पहुँचने ही वाला था, 300 मीटर दूर था बाबू, तभी ब्लास्ट हो गया। वो प्रेशर नहीं झेल पाया। देखो वाटर से तुम नीचे जा रहे हो, वाटर से अगेंस्ट वाटर जा रहे हो, वो भी इतने नीचे जा रहे हो। 3.8 किलोमीटर होता है बाबू, 3800 मीटर मतलब 3.8 किलोमीटर होता है, वाटर के नीचे जा रहे हो। लॉट ऑफ प्रेशर ना, कितना प्रेशर होगा देखिए। 1300 मीटर तक तो ठीक प्रेशर होगा। 1300 मीटर, क्योंकि 1300 मीटर इसलिए बोलेंगे क्योंकि 1300 मीटर तक ही टेस्ट हुआ था इसका। घुसाने से पहले 1300 मीटर तक ठीक काम कर रहा था, उसको तो पूरा 4000 तक लेना चाहिए था, तब ना ऑथेंटिसिटी आता कि 4000 तक जा पाता है कि नहीं जा पाता है ये। हाँ ओवर कॉन्फिडेंट था वो, हाँ ओवर कॉन्फिडेंट था वो, दिखेगा तुमको अभी भी। करेक्ट, यू आर करेक्ट। देखो यहाँ पे तो 3500 मीटर में जाके ही ये तुम्हारा इम्प्लोडेड हुआ है। एक्सपर्ट कहते हैं कि सब कुछ गलत हुआ है नेविगेशन या कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। तो डेब्रिज देखो, डेब्रिज को कैसे ढूंढा, RO ऐप से, जो तुम्हारा जो अंडर वाटर सर्च व्हीकल है वहाँ से ढूंढा कि मलबा अलग अलग 5 जगह बिखरा हुआ था एंड सो ऑन। आखिर क्यों गया क्यों? तो देखो हिस्ट्री, टाइटैनिक का हिस्ट्री था, देख लो, थोड़ा सा दिया गया है पॉइंट। RMS टाइटैनिक ये ब्रिटिश तुम्हारा शिप था जो नॉर्थ अटलांटिक में है ना पहली बार निकला था तुम्हारा, है ना। ये जब जा रहा था स्टूडेंट, ये तुम्हारा इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था, पहली बार घटना बता रहा हूँ, 1912 का बात बता रहा हूँ। ये ब्रिटिश शिप है, ये तुम्हारा इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था, पहला मेडन विजिट था ये, बताओ पहले बार ख़त्म हो गया, ये फर्स्ट ही बार था ये जा रहा था। तो बहुत बड़ा आइसबर्ग मिला, जानते हो टाइटैनिक मूवी देखे हो ना, 1000 बार देखा होगा तुम लोग, ठीक है। अरे यार क्या 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 दिखा दिया उसके अंदर, पेंटर उंटर को लेके आ गया उसमें, कुछ से कुछ दिखाया है, झूठ मूठ का उसमें प्रेम कहानी वाला प्रसंग डाल दिया और कुछ नहीं, ताकि इंटरेस्टिंग रहे। मेडन वॉयज था, समझ गए ना, पहला समुद्री यात्रा था। देखो अब क्या हुआ, देखो इसमें कितने सवार थे लोग, लगभग तुम्हारे इसमें 2224 पैसेंजर्स थे, सब मिला कर पैसेंजर और क्रू मेंबर। देखो लगभग 1500 से ज़्यादा लोग डेथ किए हैं, और जो रेस्क्यू हुआ है तो पहले प्रायोरिटी चिल्ड्रन और वुमेन को दिया गया, कहीं वल्नरेबल ग्रुप है ये लोग, पहले इन लोगों को दिया गया। लगभग 1500 लोग तो मरे हैं इसमें। और ये मलबा जाके नीचे, मलबा 3800 में तुम्हारा डेप्थ में ये अटक गया वहाँ पे। तब से एक तरह से वो स्पॉट बन गया, एक तरह से म्यूजियम बन गया कि लोग देखने जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना हुआ है, समझे। तो ये भी जो गया था, टाइटैनिक जो गया था, वो तो इसी मलबा को देखने गया था, और खुद मलबा बना है। आगे देखो, तो अब देखो क्या है, ऐसे देखो जैसे कि इसने कहा है कि बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट था। फॉर्मर जो एम्प्लॉय थे वो पहले ही 2018 में ही कंसर्न दे चुके थे कि देखो गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जो फॉर्मर एम्प्लॉय थे ओशन गेट का, वही कंपनी जिसने बनाया है, ठीक है, वो जो कंपनी जिसने ऑपरेट किया है वो फॉर्मर पहले के एम्प्लॉय थे। इन्होंने कहा सेफ्टी को लेकर ना कि हाँ भाई सेफ्टी का इशू है, पोटेंशियल थ्रेट है, ये बाद में दिक्कत हो सकता है, ये 2018 में ही बोल दिया था। एम्प्लॉय स्टेज द डेंजर, देखो उसमें बोला क्या कि एक्सट्रीम डेथ नीचे जाएगा तो कुछ ना कुछ हो सकता है, एक्सप्लोड वगैरह हो सकता है। ही सेड हिज वार्निंग वेयर, देखो इन्होंने कहा है कि इसका वार्निंग को इग्नोर किया गया, ठीक है। जब मीटिंग हो रहा था तो इनको फायर कर दिया गया, बोला कि अरे तुम तो पहले ही बता दे रहा है हमारा टेक्नोलॉजी सब, लोगों को पता चल जाएगा, तो इनको ओपनली फायर कर दिया गया, बेइज्जती कर दिया गया इनका। बात समझ रहे हो ना। देखो वही हुआ कि नहीं हुआ 2023 में, इन्होंने पहले ही कंसर्न दिखा दिया था। देखो कंपनी ने देखो इसको इसलिए हटाया कि बोला कि तुम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो, ठीक है, तो देखो इनको हटा दिया गया। फिर एक लेटर सेंड, देखो फिर लेटर सेंड हुआ है तुम्हारा, देखो इसके तरफ से मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी की तरफ से भी हुआ था। इसमें बताया था कि जो करंट एक्सपेरिमेंट अप्रोच आप किए हो, ठीक है, इसका नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है, यानी कि मतलब सेफ्टी कंसर्न है। बात समझ रहे हो ना, सेफ्टी कंसर्न है, ये तुम्हारा एक सोसाइटी ने भी ये चीज़ 2018 में बोला था। अब देखो सेफ्टी कंसर्न्स आर प्राइमरली विथ कार्बन फाइबर, देखो मेन चीज़ है कार्बन फाइबर को लेके, कार्बन फाइबर की जगह तुम्हारा टिटेनियम से होना चाहिए। देखो अब इसका जो होलो पार्ट है स्टूडेंट, जहाँ पैसेंजर लोग बैठता है, वो पूरा कार्बन फाइबर से बना हुआ है, ठीक है। टाइटेनियम वगैरह ये सब छोटे छोटे तो तुम्हारा एक साइड में दिया गया है, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा डीप सबमर्सिबल वाला जो हिस्सा है
उसमें टाइटेनियम स्फीयर का बना है, 2 मीटर का है तुम्हारा डायमीटर, ये स्ट्रक्चर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कार्बन फाइबर जो हो वो चीपर है टाइटेनियम से, और है ना, और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, बट ये चीज़ टेस्ट नहीं किया गया था, वो उतना अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ था। अब देखो कार्बन फाइबर तुम्हारा याच और एविएशन के लिए ठीक है, यानी कि ऊपर में जो यात्रा होता है या फिर ऊपर है, देखो एविएशन के लिए कार्बन फाइबर ठीक है, या समुद्र के ऊपर जो चल रहा है वुड हैच के लिए ठीक है, जो ऐसे ऐसे करके जाते हैं ना सब, उसके लिए ठीक है। ये अंडर सी के लिए नहीं है कार्बन फाइबर। आर यू गेटिंग मी? कार्बन फाइबर इसलिए नहीं है स्टूडेंट कि वो उतना जो कलम प्रेशर वो नहीं झेल पाएगा, उसको झेलने के लिए सबसे बेस्ट टाइटेनियम ही है। तो ये सबसे बड़ा गलती हुआ है। एक तो स्ट्रक्चर में गलती हुआ है, स्ट्रक्चर ट्यूब वाला था, तो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर में इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता है ट्यूब वाला में। ट्यूब मतलब सिलेंड्रिकल वाला था स्ट्रक्चर। अच्छा मेरे स्ट्रक्चर होना चाहिए स्फेरिकल, गोला होना चाहिए। गोला में क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर होता है, गोला स्फेयर वाला होना चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो इन द कोड डॉक्यूमेंट देखो, वही जो वही ओशन गेट वाला जिनको निकाला गया था, उन्होंने कहा है कि देखिए कि ये लोग टेस्ट तो प्रॉपर किया ही नहीं है, और जो भी टेस्ट किया है वो वही 1300 मीटर तक ही का ही टेस्ट किया है कि वहीं तक ठीक है, और इसको जाना था 3800 मीटर नीचे। तो टेस्ट सही है बताओ तो तुम लोग? हाँ, आपने टेस्ट ही पूरा नहीं किया। बात समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट तुम लोग को? तो देखो टाइटन का जो सेव है वही अनयूजुअल है। यूजुअली स्फेरिकल सेव होना चाहिए, स्फेरिकल सेव होता है तो प्रेशर हर जगह लगता, बट ये ट्यूब सेव्ड है तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, और यही कारण है कि ब्लास्ट कर गया नीचे जाते जाते। बात समझ गए ना? तो देखो यही बताया गया है। सबमर्सिबल देखो दूसरी बात है, कहीं से सर्टिफिकेट भी तो नहीं लिया इसने, हालांकि सर्टिफिकेट कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। मैं यदि ये सर्टिफिकेट लेता, बड़ा बड़ा जो एजेंसी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का हो गया या वर्ल्ड लेवल पे जो एजेंसी है वहाँ से यदि सर्टिफिकेट लेता तो एक ना सेफ्टी का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाता। वही चीज़ लिखा गया है कि सबमर्सिबल सर्टिफाइड कर लेना चाहिए था मरीन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एग्जांपल अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग है, या वर्ल्ड का जो है तुम्हारा ग्लोबल एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन नॉर्वे, नॉर्वे का भी है तुम्हारा, है तो या रजिस्टरेबल, ये सब चीज़ से वो ऑथराइज कर सकता था, है ना। इससे पता चलता है स्टेबिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सेफ्टी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, सभी चीज़ पता चलता। ये अलग बात है कि कंपलसरी नहीं है, मगर ये करवाने से ज़्यादा सही रहता। जो पोटेंशियल थ्रेड है वो तो पता चल जाता है स्टूडेंट, समझे ना। रिव्यू करता अपने डिज़ाइन को, कंस्ट्रक्शन को, टेस्टिंग ट्रायल्स फिर से करता, और इतना बड़ा तुम्हारा डिजास्टर नहीं होता ये। तो ओवर कॉन्फिडेंस ही गया है ये। बात समझे कि हो गया हमारा सब सही हो गया ना, वो फिर देख रहे हो ना आपको जाएगा डर से। इसको सेफ्टी के लिए बोला गया था, ये ना इग्नोर कर दिया, बोला कि कोई जरूरत नहीं। तो इतना ज़्यादा तुम कॉन्फिडेंट रहेगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, टाइटेनियम भी ऐसे गया, वो जाने से पहले अपने आप को इमर्सिबल दिखा दिया था बोट में कि कभी डूब ही नहीं सकता है, और वो पूरा रास्ता ही कंप्लीट नहीं कर रहा है। जब रावण का घमंड टूट सकता है तो ये सब क्या है कि नहीं बताओ तो? यहाँ पे देखो GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हिंदू पेपर 8 जून को आया था स्टूडेंट। यहाँ देखो है क्या, देखो एयर क्वालिटी न्यूयॉर्क का बहुत सारा खराब हो गया ना, वर्सन हो गया बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर इन क्यूबेक। क्यूबेक जानते हो सबसे बड़ा प्रोविंस है कनाडा का, जैसे इंडिया में उत्तर प्रदेश राजस्थान है कि नहीं सबसे बड़ा बड़ा स्टेट है, तो क्यूबेक भी सबसे बड़ा तुम्हारा स्टेट है कनाडा का। तो देखो वहाँ पे क्या हुआ कि न्यूयॉर्क में एयर क्वालिटी बहुत गंदा हो गया है ना, वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट आ गई है। क्यों? क्योंकि जो स्मोक है तुम्हारा कनाडा से आ रहा है, इस तरफ कनाडा से ड्रिफ्ट होकर इस तरफ आ रहा है। जैसे देखो पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग होता है तो दिल्ली में परेशानी होता है ना स्टूडेंट, सेम चीज़ हुआ है यहाँ पे भी। देखो वर्ल्ड फायर जो हुआ था क्यूबेक प्रोविंस में, क्यूबेक जानते हो, मैंने कह दिया कि सबसे बड़ा है तुम्हारा प्रोविंस बाय एरिया, हाँ कनाडा का। अब देखो इसमें क्या यूएस ने कहा है कि कंट्री ने, यूएस ने कितना भेजा, लगभग 600 यूएस फायर फाइटर्स भेजे हैं, वही जो फायर को कम करने के लिए। बहुत सारे पर्सनल्स भेजे, मैं से ही भेजा जा रहा है। देखो और भी कंट्री से, फ्रांस से, पोर्टुगल से, स्पेन से भेजा गया है ताकि थोड़ा हेल्प हो कनाडा में कि इस तरह का वर्ल्ड फायर्स हो रहा है। जैसे देखो ब्राज़ील में भी हुआ था तो वर्ल्ड ने सपोर्ट किया था कि नहीं किया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था। आखिर क्या रीज़न क्या है स्टूडेंट? रीज़न क्या है? देखो ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर जो हो रहा है लाइटनिंग की वजह से हो रहा है। लाइटनिंग देखो अपने आप में एक चुकाने वाला चीज़ है कि नहीं है, लाइटनिंग की वजह से इतना फॉरेस्ट फायर हो रहा है। और थोड़ा मैन मेड रीजन है, वो बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा रीजन है। तो लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस कैसे हुआ? तो ये जो लाइटनिंग है बच्चे लोग, ये लॉन्ग कंटिन्यूइंग करेंट्स है, यानी कि आपका लगभग 40 to 50 मिलीसेकेंड ज़्यादा होने के बाद। देखो लाइटनिंग यदि 40 मिलीसेकेंड से कम है तो ठीक है, मगर 40 सेकेंड 50 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये बहुत डिजास्टर्स इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि जानते हो लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा चार्जेस रहता है,
तो पूरा कंडक्ट नीचे आ जाएगा तुम्हारा। तो लेबोरेटरी में ये पाया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो लाइटनिंग फ्लो होता है, यदि वो तुम्हारा कुछ मिली सेकेंड ज़्यादा रहे, यानी कि 50-60 कह सकते रहा, तो बहुत भयानक तुम्हारा फॉरेस्ट फायर होने का चांस है। ये लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि यदि मान लो कि टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, देखो कैसे ग्लोबल वार्मिंग और तुम्हारा इससे रिलेटेड है लाइटनिंग से। मान लो कि टेम्परेचर में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, तो इसका असर लाइटनिंग पे 11% पड़ता है। बात समझ में आया कुछ भी तुम लोग को? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से 11 डिग्री तुम्हारा केल्विन लाइटनिंग एक्टिविटी बढ़ने का चांस होता है। बात समझे? 11%। इसका मतलब ह्यूज है ना। 2% होगा तो समझ रहे हो ना, यहाँ 22% हो जाएगा। ये सब लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है। क्या है बच्चे लोग जानते हो ना लाइटनिंग कैसे होता है, बचपन में पढ़े हो ना। क्लाउड तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, बीच में एयर है। एयर शुरू में तो इंसुलेटर का काम कर रहा है, इतना ज़्यादा दोनों हो गया कि इंसुलेटर तुम्हारा कंडक्टर बन जाता है। तो आएगा, टकराएगा, फूटता है ऊपर। और दूसरा क्या है कि मतलब क्लाउड है और अर्थ है, तो बीच में भी तो फिर एयर है। तो यहाँ पे भी सेमी फिनोमेना हो रहा है कि यहाँ पे जो इंसुलेटर एयर है वो इंसुलेटर की तरह काम नहीं कर रहा, वो कंडक्टर बन गया, तो फिर नीचे चला जाएगा और नीचे लाइटनिंग गिर जाता है। तो ये तो या तो ये तुम्हारा स्पेस में हो रहा है, क्लाउड और क्लाउड के बीच में हो रहा है, या फिर क्लाउड और तुम्हारा ग्राउंड के बीच में हो रहा है। बात समझे? तो उस समय एयर को जो इंसुलेटर का काम करना चाहिए, एयर इनफैक्ट इंसुलेटर का काम नहीं करता है। यदि एयर इंसुलेटर का काम करता है तो तुम्हारा ट्रांसफर ही नहीं होता लाइट। यदि तार नहीं है तो लाइट ट्रांसफर क्यों होगा? तो यहाँ पे इतना ना ज़्यादा ये लोग ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, कि ऐसे चला जाता है। समझे ना? अट्रैक्ट कर लेता है एक दूसरे को। एग्जाम्पल समझो, स्टॉर्म के टाइम में क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, देखो वार्म एयर एंड कोल्ड एयर, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वार्म एयर का और जो तुम्हारा कूलर या कोल्ड एयर का जो तुम्हारा आइस क्रिस्टल है वो एक साथ आते हैं, तो उससे थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स आता है। थंडर स्टॉर्म क्लाउड समझते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह आता है, बड़ा बड़ा क्लाउड बनेगा। इसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस वाटर ड्रॉपलेट, क्योंकि ये जो वाटर ड्रॉपलेट से एक कोल्डर रीजन से आया है, एक वार्मर रीजन के बेस से आया है, इसलिए वहाँ पे पूरा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह का क्लाउड में चार्जेस बनना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो इस तरह की यदि व्यवस्था हो जाए कि एक तरफ खाली पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस है, अब बीच में एयर है कि एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है, मैं यहाँ पे चार्ज बढ़ते चला जा रहा है, तो एयर उस समय नहीं बचा पाएगा इन लोग को, क्योंकि इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगेगा ये कि एयर इंसुलेटर होने के बाद भी वो शांत हो जाएगा और कंडक्टर के रूप में दोनों को कर देगा, टच हो जाएगा दोनों। समझे? तो वही बोल रहा है कि जब अपोजिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस क्लाउड में बिल्ट होना शुरू हो जाता है, जो इंसुलिनिक कैपेसिटी एयर का वो ख़त्म हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके वजह से क्या होगा? रैपिड डिस्चार्ज। जानते हो कि लाइट कहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, शुरू हो जाएगा, वहीं पे तुम्हारा लाइटनिंग शुरू। तो लाइटनिंग क्या है? देखो वही बोला, इट कैन अकर बिटवीन अपोजिट चार्जेस, यानी कि क्लाउड के अंदर भी हो सकता है, या फिर स्टूडेंट तुम्हारा क्लाउड और ग्राउंड के बीच में हो सकता है। बात समझे ना? देखते हैं ना नीचे गिरता है, कई बार देखते हैं नीचे नहीं गिरता, ऊपर ही तुम्हारा होता है, ऊपर ही जाता है, नीचे तक कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत पॉजिटिव हो गया, एक बहुत नेगेटिव हो गया। बात समझे? और एक में क्या हुआ तुम्हारा कि ऊपर तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो गया और वो नीचे जा रहा है, नीचे मतलब ग्राउंड पे जा रहा है, और उस समय एयर रोक नहीं पा रहा है इसको। एयर का जो नेचुरल प्रॉपर्टी है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखो लास्ट पेज है स्टूडेंट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि देखिए लाइटनिंग भी बिल्कुल एसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल है, लेकिन जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हिसाब से लाइटनिंग पे भी असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग देखो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जाहिर सी बात है इसका असर डायरेक्ट लाइटनिंग पे पड़ेगा। और हम लोग देख ही तो रहे हैं यहाँ पे भी बैठ के कि लाइटनिंग लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। और उतना ही नहीं, देखो साइंटिस्ट के हिसाब से ना लाइटनिंग की वजह से नॉक्स इमिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो नॉक्स इमिशन से प्रॉब्लम हो गया, फिर यदि नॉक्स होगा तो फोटोकेमिकल स्मॉग होगा कि नहीं होगा, ट्रोपोस्फेरिक ओजन आएगा। ट्रोपोस्फेरिक ओजन बताए थे ना, ट्रोपोस्फेरिक ओजन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजन नहीं है, ट्रोपोस्फेरिक ओजन बहुत खतरनाक है, अस्थमा बीमारी से हो जाता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। देखो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप हो जाएगा। ये पॉजिटिव फीडबैक लूप का मतलब क्या है कि देखो लाइटनिंग की वजह से नॉक्स, सुनो, लाइटनिंग की वजह से नॉक्स, और नॉक्स की वजह से तुम्हारा ट्रोपोस्फेरिक ओजन, और ट्रोपोस्फेरिक ओजन की वजह से फिर से गर्मी, और फिर से गर्मी मतलब फिर से लाइटनिंग, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। ये सब होना शुरू हो जाएगा। इसका असर देखो, इसका असर क्या पड़ेगा? देखो जानते हो ना ट्रोपोस्फेरिक ओजन तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस से, तो इससे नेगेटिव असर पड़ेगा। इसलिए कहते हैं स्टूडेंट ये पॉजिटिव लूप क्रिएट करेगा। ये
तो वेरी वेरी बैड न्यूज़ फॉर वेदर, ठीक है ना, बहुत ही गंदा न्यूज़ है ये लाइटनिंग फिनोमेना बढ़ना। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।